Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from National Bank for Agriculture and Rural Development, named as a NABARD, NABARD. Alright, once you will go here to the official website nabard.org, in the career section you can see dear students recruitment to the post of assistant manager in grade A, IDBS, legal, protocol and security service 2025, right? Once you will click here you can see the detailed advertisement and here is the option for apply. क्योंकि apply online का procedure चल रहा है, ongoing है, तो you can go for the apply online also. Alright, now let's check it out. First of all here the detailed advertisement, how you need to approach और कौन कौन से बच्चे eligible है. तो look at here, this is the recruitment to the post of assistant manager in grade A. Okay, now here applications are invited from the Indian citizens for the post of assistant manager. Here this is the official website जो मैंने आपको दिखाया. फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. कहाँ से? ऑनलाइन ऑन नाबार्ड वेबसाइट www.nabard.org बिटवीन 8th November 2025 टू 30th November 2025. ठीक है, नाउ थोड़ा और देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. Here it is mentioned important dates, as I already told you, online application and payment of online fee 8th November to 30th November. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो रिक्रूटमेंट है दिस इज विदाउट गेट स्कोर कार्ड. दे विल हैव देयर ओन रिटर्न टेस्ट और वो भी 3 फेजेस में होगा. फेज 1 प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ऑन द 20th December. फेज 2 मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 25th January 2026 and phase 3 will be psychometric test that will be announced later on the website only. ठीक है, yes, कुछ और चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मींस अकॉर्डिंग टू द नाबार्ड पॉलिसी. अगर कोई और चेंजेस होते हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इन्फॉर्म किए जाएंगे. नाउ हियर नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल AM मींस असिस्टेंट मैनेजर जनरल. नंबर ऑफ वैकेंसीज 48 है. इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है. इवन यू कैन अप्लाई इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. अदर देन दिस डेडिकेटेडली इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए है. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ वैकेंसीज 10, जहाँ पे BE BTech इन CS वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर वाले बच्चे, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग फॉर मोर हियर वी कैन गो विद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल में भी 2 वैकेंसीज है. फिर और भी है मीडिया, इकोनॉमिक्स, AM RDBS, ये असिस्टेंट मैनेजर RDBS, जहाँ लीगल और प्रोटोकॉल वाले बच्चे भी हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 91 यहाँ मेंशन की गई है. ठीक है, कुछ और रूल्स रेगुलेशन यहाँ मेंशन है. प्लीज आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दिस वन. ये 44 पेजेस का PDF है, आराम से अच्छे से पढ़ना. कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के रूल्स भी मेंशन किए गए हैं. किस कैटेगरी में कितने सीट्स रिजर्व हैं ये भी मेंशन किया गया है. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दिस वन. ठीक है, here it is mentioned, every guideline is mentioned here बच्चों. okay, now here it is talking about the final year students. ठीक है जी, now here तो अच्छा फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मतलब एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन आपके पास फाइनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए. ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चले हम तो here it is mentioned for category for the EWS eligibility criteria, education qualification. Here it is mentioned for the एक ब्रांच वाइज उन्होंने बता रखा है. ठीक है, ठीक है, here it is in case यहाँ पे लिखा है academic qualification असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें जनरल है तो जनरल में कौन अप्लाई कर सकता है? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स. अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हो. फिर ये CA है, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस के लिए भी मेंशन है. आई वांट टू टेल यू अबाउट हियर इंजीनियरिंग. ये रहा कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ 4 इयर्स BE BTech डिग्री आपके पास है CS या IT में तो अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, डेटा साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें से किसी में भी है विद मिनिमम 60% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ये तो बैचलर डिग्री BE BTech की बात हो रही है. अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ME MTech. ठीक है, ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एग्रीकल्चर में बी बी टेक एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। देन हियर इट इज मेंशन द नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, बी बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल में भी बी बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम हो तो विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एज इट इज क्लियरली मेंशन हियर बेटा, ठीक है। फिर ये लीगल सर्विस में तो लीगल वाले लॉ वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हियर दे मेंशन सम कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर परसेंटेज का लेते हो तो 60% होगा फर्स्ट क्लास में, ठीक है। सीजीपीए का लेते हो तो 6.75 सीजीपीए से कम नहीं होना चाहिए, एज दे आर मींस दिस इज द क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है जी। नाउ देन हियर दे मेंशन द वर्क प्रोफाइल ऑल्सो, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, स्किल सेट्स या नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा बता रखा है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के पास क्या काम होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल के पास क्या होगा, सारा उन्होंने यहाँ प्रोफाइल मेंशन किया है। तो you can go through with this one beta. Now the most important thing is the selection procedure. What will be the selection procedure? Selection will be in 4 phases as furnished below, ठीक है। क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड ए, चाहे आप आरडीबीएस में फिल कर रहे हैं चाहे लीगल में कर रहे हैं, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम में टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। देखो आप कोई भी एग्जाम फिल करते हो बेटा, रीजनिंग तो रहेगा ही, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ मार्क्स 20, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो टोटल 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स होगा। वर्जन जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कंपोजिट टाइम 120 मिनट फॉर ऑल द टेस्ट टुगेदर, पूरा का पूरा 120 मिनट का रहेगा। तो अगर आपने क्वांट अच्छे से पढ़ा है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट जो भी लिखा है उसमें यही है, क्वालिफाइंग सेक्शन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये आपके क्या है, क्वालिफाइंग सेक्शन है। फिर मेरिट सेक्शन ये मनाएंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शॉर्ट लिस्टेड होगा विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द मेरिट सेक्शन ओनली। फिर उसके बाद होगा मेंस एग्जाम टेस्ट स्ट्रक्चर, तो यहाँ लिखा है पेपर 1 जनरल इंग्लिश जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज रहेगा, जहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ ईच कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 लिखे इन्होंने, 50 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव में 30, डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मेन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, अब अगर आप स्पेशलिस्ट मतलब मान लीजिए यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द CSNIT, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो अभी जो हमने बताया वो जनरल के लिए था, ये स्पेशलिस्ट के लिए है। पेपर 1 तो जनरल इंग्लिश होगा ही, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सेम पैटर्न है। पेपर 2 आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा, जहां ऑब्जेक्टिव होंगे 30 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव टाइप में होंगे 6 क्वेश्चन, तो दोनों वेटेज रहेगा 50-50 का, ये भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। जो उसमें पैराग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड इंटरेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सम क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच, ये भी ये वहाँ लिखा रहेगा। फिर लीगल वाले बच्चों के लिए मेंशन किया है, ठीक है। तो बस वही है, सबसे पहले आप फेज 1 प्रीलिम्स में क्लियर होने चाहिए, देन यू नीड टू अपेयर फॉर द मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ये इन्होंने यहाँ बताया है, ठीक है। कट ऑफ का वही प्रोसीजर है, ये भी यहाँ मेंशन किया गया है। मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू टेकन टुगेदर, कैंडिडेट विद हायर एग्जाम उसको मतलब हायर मार्क्स विल गिव द हायर प्रायोरिटी। ये सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है, इलस्ट्रेटिव सिलेबस फॉर द फेज 2 मेन एग्जाम, वो यहाँ मेंशन किया, नीचे जाके आप टेबल 1 में देखेंगे तो ये मेंशन है। पेपर 1 इंग्लिश में क्या आएगा ये भी बताया है, पेपर 2 में क्या आएगा ये भी बताया है, तो यू कैन चेक द सिलेबस एज वेल बेटा। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए सिलेबस मेंशन किया गया है, ऐसे ही CS के लिए भी सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है। हियर एवरीथिंग इज मेंशन नाउ। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने आपको पहले ही बता दिया, पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझा चुके हैं, ठीक है। बस आई थिंक यही है, और एक फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ फीस रखी है इन्होंने, वो आपको बताना है मुझे, मतलब पहले आप इन दोनों फेसेस को क्लियर करेंगे, उसी के बाद यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन।
दैट फॉर श्योर। ये सेंटर्स मेंशन किए गए, कहाँ कहाँ सेंटर हो सकते हैं अमंग दीज स्टेट्स, सिटी वाइज मेंशन किए गए हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ चेक कर लें कि क्या आपका स्टेट इसमें आता है। 33 स्टेट्स इन्होंने मेंशन किए, 33 में सिटीज भी मेंशन की गई हैं। एवरीथिंग यू कैन चेक हियर, ठीक है। ऑलराइट, फिर मेन एग्जामिनेशन और फेज 3, वो फेज 1 के लिए था, ये फेज 2 मेन एग्जाम्स और फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट, उन दोनों के लिए यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। फेज 3 आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, देन द फाइनल विल बी हियर द फीस। तो SC ST PWD को कुछ भी पे नहीं करना है। इंटीमेशन चार्ज इसमें एप्लीकेशन फीस में कुछ भी नहीं है। इंटीमेशन चार्ज 150 रुपीज़ है, तो टोटल 150 हुआ। फॉर ऑल अदर्स 700 रुपीज़ प्लस 150 इंटीमेशन चार्ज, तो 850 रुपीज़ होगा। और अगर स्टाफ है तो उनको, स्टाफ वालों को भी कुछ भी आई थिंक पे नहीं करना है, ये भी इन्होंने बताया है। एमुलमेंट्स एंड सर्विस क्या रहेगा? Selected candidates will draw a starting basic pay of 44,500 per month in the scale of 44,000, ये वाला स्केल रहेगा, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स इन द ग्रेड ए, दे विल बी एलिजिबल फॉर द एवरी अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंसेस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस, हाउस रेंट्स। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जब ये सारे अलाउंसमेंट को मिलाने के बाद ग्रॉस एम्बुलमेंट्स विल बी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बस यही लिखा है इन्होंने, नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से, इंश्योरेंस स्कीम के हिसाब से आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक मोर एंड लेस यही है। नीचे फॉर्म दिया है और फिर उन्होंने डेट्स तो हम पहले ही बता चुके हैं, 30 नवंबर लास्ट है। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एक एक डिटेल यहाँ मेंशन की है। फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन मोड में है। पेमेंट फीस का भी मीडियम क्या है, ऑनलाइन मोड है। और यहाँ इन्होंने कुछ और डिटेल्स बताई है। तो आई विल सजेस्ट यू टू विजिट दिस वेबसाइट। ये जो वेबसाइट हमने आपको दिखाई है, इसको विजिट करके यू कैन गो थ्रू विद द फॉर्म फिलिंग। यहाँ अप्लाई हियर पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस वन। इवन यू कैन चेक हियर द डिटेल एडवर्टीजमेंट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।